नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने देखा कि फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा बड़ा पुल बैक देखने को मिला, क्योंकि हम पिछले तकरीबन एक वीक से लगातार नीचे की तरफ जा रहे थे। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि एक पुल बैक ऊपर की तरफ दिख सकता है। अगर हमें नीचे की जर्नी आगे और बढ़ानी है तो छोटे छोटे जंप देखने को मिल सकते हैं। तो वैसा हमें देखने को भी मिला, लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैंने कभी नहीं कहा कि कोई आप बाइंग करके चलिए। हाँ, उसमें मैंने ये जरूर कहा कि सेल ऑन राइज। आज देख उस आप देखिए, मेरा जो ऊपर का टारगेट था उसमें मैंने ये कहा था कि अगर हम 11,070 को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाएंगे तो हम शायद ऊपर की जर्नी शुरू कर देंगे। लेकिन ऑलमोस्ट हमारी जो क्लोजिंग आई है 11,042 के आसपास है। ये मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सैटरडे को तकरीबन 4:15 के आसपास, तो क्लोजिंग प्राइस 11,042 के आसपास का है। तो हाई लगा 77 का जरूर, लेकिन क्लोजिंग उससे 30 पॉइंट नीचे आई। अब यहां से क्या बनता है, देखिए ऊपर की तरफ का मैं एक प्राइस आपको बताता हूं कि 11,345, ये एक ऐसा प्राइस है अगर प्राइस कोई निफ्टी ऊपर की तरफ क्रॉस कर दे। ये मैं थोड़ा अभी और ऊपर का बता रहा हूं, 200 पॉइंट से भी ज्यादा का ऊपर का बता रहा हूं, तब फिर ट्रेंड बाइंग साइड पे बनेगा। लेकिन अभी ट्रेंड नेगेटिव साइड पे है। अभी हमें 11,070 का हर्डल है हमारे पास, 11,070 अगर हम क्रॉस कर देते हैं तो 11,200 का हर्डल है, और उसके बाद जो तीसरा हर्डल है 11,345 का। जब इसको क्रॉस करेंगे तो हम ये कहेंगे फिर से कि हम फिर बुलिश ट्रेंड में आ गए, लेकिन ट्रेंड अभी नेगेटिव है। तो इसीलिए किसी को अगर कोई प्ले लेना है, निफ्टी ट्रेड करनी है, मैं आपको नीचे की तरफ दिखा देता हूं। तो क्या ट्रेंड रिवर्सल हुआ? अभी देखिए, अभी ये एक नया इंडिकेटर है एडीएक्स। जो जानते हैं उन्हें तो पता होगा कि एडीएक्स का मोमेंटम देखिए, ये एक ट्रेंड दिखाता है। एडीएक्स कभी नहीं दिखाता कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एडीएक्स केवल ट्रेंड दिखाता है। और जब 20 के ऊपर ये क्रॉस हो जाए तो समझिए कि ट्रेंड कंफर्म हो रहा है। यानी यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसकी शुरुआत होनी शुरू हुई है अभी, और निफ्टी ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। यानी अब ट्रेंड कंफर्म हो रहा है और स्ट्रांग हो रहा है। जितना ये ऊपर तरफ जाता रह जाएगा उतना ट्रेंड स्ट्रांग होता जाएगा बेरिश साइड का। तो कॉन्शियस होकर ट्रेड लीजिएगा। अगर हम मंडे को 11,200 के आसपास जाते हैं, 150 पॉइंट और ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो वहां पे एक शॉर्ट बनता है। अगर वहां पे ये प्राइस थके, उस केस में आप वहां पे शॉर्ट बना सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड का इंडिकेशन डाउन साइड पर जा रहा है। बाइंग के लिए मैंने आपको बता दिया, हम जब जब मोमेंटम पॉजिटिव होगा निफ्टी का तब हम बाइंग करेंगे। यहां हम सेल ऑन राइज करेंगे। तो ट्रेडिंग व्यू मैंने आपको अपना बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने देखिए कि नीचे की सपोर्ट थी 20,980, इसको होल्ड किया, 2 दिन लगातार इसे होल्ड किया। देखिए वहां से ही वापस हुई, और इसको ऊपर जो रेजिस्टेंस दिखेगी 21,250 की, इसको क्रॉस कर जाएगी तो 22,200 की तरफ जा सकती है। तो 1,000 पॉइंट ऊपर की बात कर रहा हूं, लेकिन मंडे को एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना है मॉनिटोरियम के ऊपर। अब बैंक निफ्टी के ऊपर इसका कैसा इम्पैक्ट आएगा जो तो रिजल्ट उसके डिसीजन के बाद पता लगेगा। अगर कुछ भी बैंकों के लिए नेगेटिव हुआ तो हम तकरीबन 1,000 से 1,500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में फॉल देख सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ ठीक भी रहा तो इतना कोई बड़ा बाउंस नहीं आएगा। तो किसी ने ट्रेडिंग व्यू जनरेट करना है
तो आप अप साइड पर 21230 21,230 का एक टारगेट लेके जहां आज हम क्लोज हुए हैं, अगर फ्लैट टू पॉजिटिव रहती है तो आप उसके लिए प्ले कर सकते हैं। टारगेट मैंने तकरीबन यहां से 600 पॉइंट ऊपर के बात करी है, और अगर इसको क्रॉस कर गई तो एक बड़ा अपसाइड की मूव और 600 पॉइंट के आसपास का आपको दिख सकता, 600 to 800 पॉइंट का। और शॉर्ट आप तब करिएगा जब नीचे की तरफ 20,420 ब्रेक कर जाए, तब शॉर्ट कीजिएगा। इसके बीच में शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों तरफ का जो ट्रेंड ब्रेक होगा बड़ा अच्छा बड़े मार्जिन के साथ होगा, तो इसके बीच में आपको इतना फायदा होगा नहीं। अब हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। देखिए एचडीएफसी बैंक ने नीचे के जो प्राइस है, ये प्राइस है 1028 का, इसको रिस्पेक्ट दी 2 बार, और यही देखिए पीछे के भी लो है, तो इस बार भी इसी को टच करके ऊपर चला गया। लेकिन जब तक इन दो रेंज के बीच में है हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ऊपर की तरफ आप ये देखिए 1050 ब्रेक करता है तो हम ट्रेड पॉजिटिव साइड पे लेंगे, और नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है 1027 तो हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे शॉर्ट टर्म में। बीच में हम ट्रेड नहीं लेंगे। और ट्रेंड देख लेते हैं। ट्रेंड बहुत बेरिश ट्रेंड है अभी। एडीएक्स देखिए 20 के अबव 20 के अबव चला गया है, 21 के ऊपर। यहां से ट्रेंड कंफर्म हो रहा है। अगर 21, 22, 23 तक चला जाता है और हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी शॉर्ट साइड पर, एचडीएफसी बैंक में शॉर्ट साइड पर मैं आपसे कह रहा हूं, जो एडीएक्स हमें दिखा रहा है, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली हमें ट्रेड शॉर्ट साइड पर मिलेंगे। उस केस में आप 1050 का स्टॉप लॉस लगाइए। फ्लैट टू नेगेटिव होते हैं तो आप शॉर्ट कीजिए, टारगेट होंगे 1025 के, बाइंग अवॉइड कीजिए। अब हम बात करते हैं इंडस इंडस बैंक। देखिए इंडस बैंक ने जो 519 ब्रेक किया, अब यही इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब इसके ऊपर क्रॉस होगा तो कुछ बात बनती है, लेकिन ओहो, यहां से ट्रेंड रिवर्सल दिख सकता है नीचे की तरफ, और बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। तो पॉजिटिव साइड पे इसमें अभी मत बैठिएगा। एक हाँ, इतने बड़े डाउन साइड के बाद एक छोटा सा एक पुल बैक तो दिखता है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। हाँ, ये ट्रेंड फिर से नीचे की तरफ और कंटिन्यू हो सकता है, तो शॉर्ट साइड पर ज़्यादा सोचिएगा, बाइंग पे अभी मत सोचिएगा। बाइंग में सोचना हो तो 570 क्रॉस करने के बाद सोचिएगा। एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी ने बैंक एक बहुत अच्छा पैटर्न क्रिएट किया। देखिए बुलिश डोजी क्रिएट किया है, यानी प्राइस अगर 670 के ऊपर क्लोज आ जाए तो एक जंप हम यहाँ तक 1695 तक का देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि मोमेंटम अभी भी नेगेटिव है। देखिए कितना 26, 27 के आसपास है एडीएक्स, और मोमेंटम अभी भी नेगेटिव है इसके शेयर में। लेकिन एक कैंडल जो जनरेट हुई है, ये एक छोटा सा रिवर्सल हो सकती है 30 से 40 पॉइंट का। तो अगर किसी ने वो लेना है तो आप पॉजिटिव साइड पर ओपन हो जाइए। अगर 1660 के अबव ओपन होता है, 1655 का स्टॉप लॉस लगा के 1695 के लिए आप बाय कर सकते हैं। लेकिन ट्रेंड नेगेटिव है। कोटक महिंद्रा बैंक ने आज देखिए बुलिश डोजी क्रिएट की है, बहुत अच्छा एक डोजी क्रिएट किया है। किसी को अब बैठना है तो इसके अंदर अभी एडीएक्स 18 से नीचे ही है, तो आप प्ले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाइंग साइड पर प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लीजिए 1240 का। फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं तो आप बाई कीजिए, टारगेट होगा 1284 का। आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छी एक जंप दिखाई है, 339 को टच करके फिर से वापसी की 340 350 तक की। अब यहाँ से क्या बनता है,
यहां से ट्रेंड अभी नेगेटिव है। केवल आरएसआई को मैनेज करने के लिए प्राइस ऊपर गया है। ये पुल बैक तकरीबन 355 तक दिख सकता है। 355 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो आप 355 का ही स्टॉप लॉस लगा के तब आप बाइंग की सोच सकते हैं 370 के लिए। लेकिन अभी इस स्टेज के ऊपर बाइंग मत करिए। हाँ, 339 ब्रेक होता तो आप शॉर्ट करके एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, उसके बीच को अवॉइड कीजिए। एक्सिस बैंक ने जो 416 की हर्डल थी, जिसको मतलब पहले सपोर्ट थी, उसको क्रॉस करके नीचे गया। अब यही इसको लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। 416 के ऊपर की क्लोजिंग 420 तक 5 तक को प्राइस ले जा सकती है और फिर 437 तक फिलहाल के लिए जा सकता है, क्योंकि अभी इतने बड़े बेयरिश ट्रेंड की शुरुआत नहीं दिख रही, क्योंकि अभी 16 पॉइंट के आसपास है एडीएक्स और इसको हम इतनी बेयरिश कंफर्मेशन नहीं मान सकते। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ से एक जंप 425 और 437 का दिख सकता है। अगर हम 416 के ऊपर ओपन होते हैं, प्राइस 419 तक जाता है, तो आप 416 का स्टॉप लॉस लगा के 425 और 436 के लिए बाय कर सकते हैं। सेल आप तब करिएगा जब 405 ब्रेक करेगा। तो 405 ब्रेक करने की अब पॉसिबिलिटी कम दिख रही है फिलहाल। हाँ, कल जो एक डिसीजन आना है उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, उसका इम्पैक्ट आए तो नेगेटिव हो जाए, लेकिन फिलहाल इतना नेगेटिव एक्सिस बैंक नहीं दिख रहा। एसबीआई ने देखिए लो लगाया 175 का, उसके बाद एक जंप दिखाया और क्लोजिंग आई तकरीबन 182 की। ये तेजी 187 तक दिख सकती है अगर क्लोजिंग बेसिस पे हमने 187 को क्रॉस कर दिया, जो अब इसकी रेजिस्टेंस है ऊपर की। तो फिर ट्रेडिंग रेंज आप देखिए 195 तक की हो जाएगी 187 क्रॉस क्लोजिंग दिखाने के बाद। 187 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके लिए। शॉर्ट अभी मत बनाइएगा, क्योंकि देखिए पिछला रिसेंटली जून का जो लो था वो यही था 177 के 76 77 के, वही लो को टच किया और देखिए जंप दिखाया है। अब ये जंप कितना कंटिन्यू होता है। 23 की एडीएक्स हो चुका है और यहाँ डाउन ट्रेंड है, तो इसका मतलब एक आधे छोटे से पुल बैक को छोड़ दो तो ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। यानी अगर मैं एडीएक्स के हिसाब से चलूं तो 177 फिर से ब्रेक हो सकता है। हाँ, उसके से पहले हम 187 एक बार छू के तब हम एक 177 ब्रेक कर सकते हैं। तो कॉन्शियस होकर इसमें ट्रेडिंग लीजिएगा। तो देखा दोस्तों, ये वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ ऐसे दिग्गज शेयर हैं जो दोनों के इंडेक्स के अंदर अच्छी बढ़िया वेटेज रखते हैं और जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं और कहता हूं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप खुद मेरी वीडियो के साथ इनके प्राइसेस को कंपेयर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव